अजब है, एमपी गजब है। इस खास प्रोग्राम में हम सरकार की खामियों को उजागर करते हैं, जिससे उनकी कुंभकर्णी नींद खुल सके और आम जनता की समस्याओं का समाधान जनता को मिल पाए। तो आज के इस एमपी अजब है, एमपी गजब है प्रोग्राम में आज हम बात करते हैं ग्वालियर की। आपको बता दें, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की ग्वालियर विधानसभा में लोग दहशत में हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गुहार यहाँ के रहवासियों की है, जिन्हें कॉलोनियों के ऊपर से निकली हाई टेंशन विद्युत लाइन के कारण नींद नहीं आती और बिजली कंपनी के अधिकारी है कि नसीहत देने में लगे हुए हैं। ताजा मामला ग्वालियर के पुरानी छावनी स्थित श्री राम कॉलोनी का है, जहां से होकर बिजली कंपनी की 33 केवीए की हाई टेंशन लाइन गुजरी है। पिछले दिनों हुई बारिश में हाई टेंशन लाइन का पोल के पास की मिट्टी बह गई, जिससे पोल झुककर खतरनाक स्थिति में आ गया। स्थानीय रहवासियों की शिकायत के बाद उस पोल को हटा दिया गया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बीच शहर में लगातार होते अवैध खनन के चलते ऐसे ही हाई टेंशन लाइन के कई पोल खतरनाक स्थिति में पहुंच गए हैं और प्रशासन है कि गहरी नींद में सो रहा है। ग्वालियर जिला प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का गृह जिला है और यहाँ प्रशासन, नगर निगम और बिजली कंपनी का तालमेल इतना पक्का है कि कब बिजली के हाई टेंशन लाइन के नीचे पूरी की पूरी कॉलोनियों का निर्माण हो जाता है और प्रशासन और नगर निगम को खबर तक नहीं लगती। बड़ा सवाल ये है कि कोई बड़ा हादसा होने के बाद प्रशासन जागेगा या फिर राजनीतिक रसूखदार भूमाफियों के आगे नतमस्तक होकर आम जनता को ठगने का धंधा जारी रहेगा। अहम बात यह है कि शहर में किसी भी मकान के निर्माण में अड़ंगा डालकर वसूली करने वाले प्रशासनिक अफसर और नगर निगम के अधिकारियों को इतनी बड़ी बड़ी कॉलोनियां नजर नहीं आती। इस इलाके में हाई टेंशन लाइन का डर इतना अधिक हो गया है कि लोग सो नहीं पाते। सबसे बड़ा खतरा इन्हें बारिश में ही है, क्योंकि अवैध खनन माफिया शहर के बीच मुरुम पत्थर का खनन करने में लगे हुए हैं और खनिज विभाग, जिला प्रशासन समेत तमाम जिम्मेदार विभाग इसका दोष जनता पर ही मरने का बहाना ढूंढ रहा है। क्योंकि इस मामले में बिजली कंपनी के महाप्रबंधक नितिन मांगलिक ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कह दिया कि लोगों को हाई टेंशन लाइन के नीचे या आसपास मकान ही नहीं बनाने चाहिए, लेकिन वे भी उन भूमाफियाओं पर सवाल नहीं उठाते जिन्होंने सपनों का आशियाना बनाने के नाम पर मासूम लोगों से ठगी करते हुए शहर में बड़ी बड़ी अवैध कॉलोनियां बना दी। देखिए ग्वालियर से ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के गृह क्षेत्र में लोग परेशान हैं, काफी समय से दहशत में हैं, क्योंकि कारण उनके ही विभाग का है कि यहाँ पर जो हाई टेंशन लाइन है मकानों के बिल्कुल करीब से होकर गुजरी है और वो खंबे जो हैं वो लगातार अवैध खनन के चलते जो है गिरने के कगार पर हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा किस तरह से भू माफिया और खनन माफियाओं ने कॉलोनी बसा दी, लेकिन यहाँ पर जो है खंबे, जो हाई टेंशन लाइन के खंबे थे, इसमें 33 केवी का जो है करंट दौड़ता है, जो कि किसी की भी जान पल भर में ले सकता है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे पूरी की पूरी कॉलोनी डेवलप हो गई है। वहीं आपको बता दें कि जो खंबे हैं, आप यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से जो खंबे हैं लगे हुए हैं, और मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा दिखाएं। यहाँ पर ये खंबे आप देखिए किस तरह से जो है लगे हुए हैं कॉलोनी के बिल्कुल पास नजदीक से, और साफ तौर पर ये हाई टेंशन लाइन है जो कि लगातार काटी जा रही मुरम के चलते यहाँ पर गिरने के कगार पर है। और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर जो खंबे हैं, जो हाई टेंशन लाइन की जो लाइन गई हुई है उसके चलते इससे पहले एक खंबा गिरने वाला था। चूंकि बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर जो शिकायत की, यहाँ से नागरिकों ने शिकायत की, तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से ठीक करा दिया। मैं आपको एक बार और दिखाना चाहूँगा, तमाम सारे लोग भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुरम का जो पहाड़ है वो छोटा सा हिस्सा उसका गिरा, उसके बाद में ये जो खंबा है बदला गया है। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर ये है कि ये लोग जो है दहशत में है, क्योंकि ये जो खंबे हैं, मुरम की कटाई है वो लगातार हो रही है और ये खंबे भी जो है लगातार जो है गिरने के कगार पर हैं। बात करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ के पार्षद भी हैं मेरे साथ में। ये तो प्रशासन का काम है, विद्युत मंडल का काम है। ये कहाँ खंबे गड़े हैं, मजबूती से गड़े कि नहीं गड़े तो इनकी स्टफ सेटिंग कराई जाए। ये अगर किसी ने किए तो ये प्रशासन कार्रवाई देखे, आगे पीछे करे उनके। और ये हमारे इसकी वजह से हमारे क्षेत्र के नागरिक परेशान है, इनकी परेशानी न हो इसलिए मैं आया हूँ कि ये खम्मा गिरे नहीं और इस खम्भे गिरने के संधारण कार्य कराया जाए। और मैंने इस संबंध में कंस्ट्रक्टिव रिवीजन के डी
नितिन चीपा को इसको अवगत भी करा दिया गया है, तो उसके बदले में एक उन्होंने बदलवा दिया है। और यहाँ के खंबा, बाकी खंबे जो हैं, जो बाकी खंबे उनको लाइन के करीब से, इसके लिए फिर आज एक पत्र लिखूंगा कंस्ट्रक्शन डिवीजन के डीको के, और भी जो खंबे हैं जो गिरने की स्थिति में, उनका भी संधारण कार्य कराया जाए, ताकि वो गिरे नहीं गिरने पर बहुत बड़ी जनहानि हो सकती है। बिल्कुल। चूंकि आपकी कॉलोनी, आप यहाँ रहने वाले हैं, आपकी कॉलोनी के पास में ये हाई टेंशन लाइन गई हुई, तो कितना डर लगता है? क्या बहुत ज्यादा डर लगता है। रात को नींद नहीं आती, कहीं बारिश हो जाए, गिर जाए, कोई जनहानि हो जाए। बिल्कुल। तो बारिश में सबसे ज्यादा जो है महिलाओं का, जो यहाँ के रहने वालों का जो परेशानी है, वो यहाँ पर लगातार देखी जा रही है। और भी लोग यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं। किस तरह से देखते हैं, चूंकि ये जो खंबे हैं वो हाई टेंशन लाइन है, और कितनी दहशत होती होगी कि चूंकि बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में इस तरह की परेशानी आएगी। अरे भैया, पूरी रात नहीं सो पाए थे, 3 से 4 दिन हो गए करीबन ये गिरता जा रहा था। और अगर इनकेस अगर नहीं होता तो 1 घंटे में अगर जैसे बारिश होती तो ये खंबा गिर जाता। और ये पूरी जो तार जा रही है, आप ये सोचिए कि उससे कितना प्रॉब्लम होती, पूरा स्पार्किंग होती और घरों में अर्थिंग करंट वगैरह आ सकता था उससे। करंट वगैरह आ सकता था। चूंकि ये खंबा एक गिरने वाला था, चूंकि पहाड़ का एक हिस्सा गिरा, लेकिन उसके बाद में और बाकी खंबे भी आपकी कॉलोनी के नजदीक हैं, हाई टेंशन लाइन जा रही है। कितना डर लगता है? बहुत ज्यादा डर लगता है। किसको अपनी जान प्यारी नहीं होगी? सभी को अपनी जान प्यारी है। आपने कहीं शिकायत की इसकी? हाँ की ना। क्या हुआ? कुछ नहीं, सबको कोई सुनता ही नहीं है, सबकी शिकायत। बिल्कुल। तो ऊर्जा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में उनकी जो जिन्होंने उनको वोट दिया है, उस पब्लिक की यहाँ पर नहीं सुनी जाती। ये हमारे माध्यम से ऊर्जा मंत्री एक बार सुन ले। कौन कौन नहीं सुनता? कहाँ कहाँ आप लोगों ने शिकायत की? सब जगह शिकायत की है, और लाइट वालों को सबको की है, कोई सुनता ही नहीं है। अब ये देखिए, आप यहाँ पे तार जा रहे हैं, अगर ये यहाँ पे जरा सी गिर गई ना, तो कितना ज्यादा जनधन को सबको हानि होगी, है ना। कितने समय से आप शिकायत? हम 1 से 1.5 साल हो गया हम लोग को इधर आते हुए। हाँ, 1.5 साल से हम शिकायत चल रही है, लाइट की, रोड की, तो तब से शिकायत चल रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं। हम जैसा कि बहुत से लोगों ने बोला कि यहाँ पर लोग सो नहीं पाते हैं, तो कितना क्या डर लगता है? कैसे, क्यों, क्या कारण है? हमें तो नींद ही नहीं आती, पूरी रात अकेले रहते हैं ना, इस वजह से। क्योंकि कभी भी गिर सकता है खम्मा, क्या पता कौन सी दुर्घटना हो जाए, किस में आ सकती है। बारिश में कितना खतरा? बारिश में बहुत ज्यादा खतरा है। करंट आएगा, क्योंकि अर्थिंग मिलेगा तो करंट आएगा ही, और मकानों पे भी उसके असर होंगे। कि चूंकि ये खंबे जो हैं वो हाई टेंशन लाइन के हैं, 33 kVA की लाइन जो यहाँ से निकल रही है, तो जिस दिन कोई बड़ा हादसा हुआ, क्या प्रशासन उस समय जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। संजय शर्मा, TV 27 न्यूज, ग्वालियर। अभी आप जो मुझसे चर्चा कर रहे थे मोती झील के पर्टिकुलर मामले की, जिसमें मुरम खुद गई है, बह गई है, या जिसने भी किया एक्सकेवेशन, वो मामला संज्ञान में आया था। वो 4-5 खंबे ऐसे थे जिसमें से मुरम खोद ली गई थी, कुछ मुरम शायद बह भी गई थी। तो वो लाइन पूरी डेंजरस हो गई थी। आज परमिट लेके उस लाइन को दुरुस्त करवा दिया गया है, अन्यथा लाइन गिर जाती तो उसमें बड़ा नुकसान हो सकता था। इसलिए वो उसकी सुरक्षा की दृष्टि से को ध्यान में रखते हुए उस लाइन को दुरुस्त कर दिया गया है। वही सर, महलगांव इलाके में जो मिजान के पास अवैध कॉलोनी में जो हाई टेंशन लाइन है, ठीक मकान की छतों के ऊपर से जा रही है, काफी बड़ा आशंका लगी हुई है, पूरी अवैध कॉलोनी बच गई। आपके माध्यम से मैं सबको ये बोलना चाहूँगा, जनमानस को, कि लाइनों के नीचे निर्माण करना अवैधानिक है। लाइनों के नीचे निर्माण नहीं करना चाहिए। लाइनें पुरानी बनी हुई हैं, अब उसमें नीचे जाकर हमने निर्माण कर लिया। एक तो अपनी सुरक्षा को हम लोगों ने चुनौती दी। सबसे बड़ी चुनौती तो हमारी खुद की सुरक्षा को है, स्वयं की सुरक्षा को है, बच्चों की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा को है। लेकिन उसके ऊपर, उसके विरुद्ध जो बड़ी कार्रवाई करनी है, तो वो तो पुलिस प्रशासन के माध्यम से ही किया जाना संभव होता है। इसलिए वो कई बार नहीं भी हो पाता, उतनी व्यवस्थाएं नहीं हो पाती कि पुलिस की उपलब्धता हो जाए, और कई बार नहीं हो पाती हैं व्यवस्थाएं। इसलिए हम तो यही अपील करेंगे कि ज़्यादा आवश्यक ये है कि लाइनों के नीचे किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जाए, वरना जनहानि होने की संभावना है। ऐसा कोई भी लालच कि हम कम पैसों में मकान बनवा रहे हैं, उसके वजह से परिवार में कोई हानि हो जाए, वो इर्रेपेरेबल हो जाता है, उसकी कोई पूर्ति नहीं हो सकती।